अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रॉयल क्यू का एफिलिएट सिस्टम कि रॉयल क्यू में एफिलिएट सिस्टम के साथ भी आप पैसा कमा सकते हैं और उसका क्या तरीक़ाकार है। जो लोग इसको समझना चाह रहे हैं, इसके रेफरल सिस्टम को अच्छे तरीके से आगे रन करना चाह रहे हैं, वो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स कवर करूंगा कि आप किस तरह से अपने बड़े से बड़ा रैंक बड़ी आसानी के साथ अचीव कर सकते हैं अगर पहले दिन से प्लानिंग के साथ चलेंगे तो कॉपी पेंसिल लेके उसके ऊपर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके में समझाने वाला हूँ कि किस तरह से इसका रेफरल सिस्टम काम करता है। तो चलें कॉपी पेंसिल के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। देखो दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूँ बिल्कुल एक आसान से सिंपल से तरीके के ऊपर कि आपको इसमें समझ आएगी इंशाल्लाह चीज़ों की। इसमें आपका जो रेफरल सिस्टम है ना, जो रेफरल सिस्टम इसमें काम करता है रॉयल क्यू में, वो आपके रैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें 6 किस्म के रैंक्स होते हैं जो V0 से स्टार्ट होते हैं और V6 पे जाके खत्म होते हैं। यानी V0 से आप स्टार्ट लेंगे और V0 के 6 के ऊपर जाके आपका रेफरल सिस्टम खत्म हो जाता है। V0 और V6 में क्या फर्क है, ये किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देता हूं। देखें, V0 का मतलब ये है कि अगर आप किसी का भी लिंक पकड़ते हैं, यानी मैंने आपको अपना लिंक दे दिया और आपने उसको क्लिक करके ईमेल के साथ अपना अकाउंट एक्टिवेट कर, यानी कि सिर्फ बना लिया, उसमें ना तो आपने कोई डॉलर डाले ना कोई चीज की, सिर्फ साइन अप आपने कर लिया, तो आपका रैंक V0 हो जाएगा। ठीक है। अब V0 को क्या बेनिफिट्स हैं वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं। उसके बाद इसमें जो V1 का रैंक होता है, V1 किस तरह से आप अचीव करते हैं, जो ही आप अपने अकाउंट को $120 से एक्टिवेट कर लेंगे, यानी कि उसमें $120 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन फीस पे कर लेंगे, तो आपका रैंक उसी वक्त V1 हो जाएगा। और V1 होने के लिए सिर्फ आपको अपनी सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं करना होता। अब आ जाए V2। V2 किस तरह से अचीव किया जाता है। V2 अचीव करने के लिए जरूरी है कि आपकी डाउनलाइन के ऊपर आपकी टोटल जो टीम है वो 20 मेंबर्स की होनी चाहिए। अब ये 20 मेंबर्स या तो आपके डायरेक्ट हो जाएं या इनडायरेक्ट हो जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। टोटल मेंबर आपके 30 होने ही चाहिए। पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त इसमें क्या है कि इन 20 मेंबर में से कम तीन लोग ऐसे होने चाहिए, 3 अकाउंट ऐसे होने चाहिए जो आपके डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन किया हो जिन्होंने, यानी कि ए ने आपके लिंक से ज्वाइन किया, बी ने भी आपके लिंक से ज्वाइन किया और सी ने भी आपके लिंक से ज्वाइन किया। अब इन 3 लोगों ने आगे ला के 17 लोगों को टोटल मिल मिला के और ऐड कर लिया, तो ये 3 और जमा 17 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये 20 हो गए। आप उसी वक्त V2 के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि आपका रैंक उसी वक्त V2 हो जाएगा। अब ये समझते जाएं कि आपने क्वालिफिकेशंस कैसे लेनी है। आगे चल के बताऊंगा कि V1 को क्या बेनिफिट है, V2 को क्या बेनिफिट है, V3 को क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो ये चीज समझ आनी चाहिए। अब यहां तक आपका रैंक कंप्लीट हो गया। अब आपने मूव करना है V2 से V3 के ऊपर। V3 के ऊपर क्या आपको जो है वो जरूरत है चीजों के। V3 होने के लिए सेम यही प्रोसेस है, यानी कि ये 20 लोग आपने ज्वाइन करवाए थे। अब ये 20 लोगों की जगह आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 100 मेंबर्स की। ठीक है। अब यहां आप कुछ लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि सर ये 100 अलग है और वो 20 अलग है, तो ऐसा नहीं है, वो मिला के 100 है, यानी कि आपको 80 पीपल और ऐड करने हैं और 20 पहले वाले होंगे, आपका टोटल 100 मेंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है। पहली क्वालिफिकेशन इसकी यही रिक्वायर है। उसके बाद जो दूसरी क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपकी डाउन लाइन के ऊपर, यानी कि इन 100 लोगों में से कम 3 लोगों का रैंक V2 हो जाना चाहिए। आई बात समझ में। यानी कि इन 100 लोगों में से 3 लोग ऐसे आपके पास मौजूद होने चाहिए जिनके रैंक्स V2 हो गए हों।
और प्लस आपके कम से कम 5 डायरेक्ट रेफरल होने चाहिए। अब ये डायरेक्ट रेफरल क्या है, यानी कि पीछे आपने V2 के ऊपर 3 लोगों को डायरेक्ट किया हुआ था, इसी 3 के अंदर +2 और कर लेंगे तो ये आपके 5 डायरेक्ट रेफरल हो जाएंगे। अब ये 3 V2 जो आपकी डाउनलाइन पे होने चाहिए ये डायरेक्ट नहीं हो, डायरेक्ट हो तभी भी ठीक है, इनडायरेक्ट हो तभी भी ठीक है, क्वालिफाइड होंगे। लेकिन यहां होना ये चाहिए कि ए को आपने साइन अप करवाया, बी को करवाया, सी को करवाया, डी को करवाया और ई को करवाया। ए V2 हो गया, या ए की लाइन डाउन लाइन के ऊपर कोई भी जाके कोई 50वें नंबर के ऊपर V2 हो गया तो आपका ये एक V2 क्वालिफाई है। ठीक है, इसी तरह सी है, सी V2 हो गया या सी की डाउन के ऊपर कहीं पे भी जाके कोई भी लड़का V2 हो गया तो सी तो आपका दूसरा जो सा है वो लाइन क्वालिफाई है। इसी तरह ई V2 हो गया या ई की डाउन लाइन के ऊपर कोई 50वें नंबर के ऊपर जाके V2 हो गया तो आप की क्वालिफिकेशन मुकम्मल है। यानी कि ये इस तरह से आपकी V2 होने जरूरी है। 3 V2 हो गए, टोटल टीम 100 लोगों की हो गई और 5 लोग आपके डायरेक्ट हो गए। आप V3 के लिए क्वालिफाई, आपका रैंक उसी वक्त V2 से V3 हो जाएगा। ठीक है, अब V3 से आपने V4 के ऊपर जाना है। तो V4 के ऊपर जाने का क्या फार्मूला है, V4 के ऊपर जाने के लिए आपकी जो टोटल टीम है वो 300 लोगों की होनी चाहिए, यानी कि 300 मेंबर्स आपके पास होने चाहिए। यानी कि 100 लोग तो ये हो गए, 100 में 200 पीपल और ऐड हो जाएंगे तो आपके 300 क्वालिफाई कर जाएंगे। और सेम फार्मूला यहाँ पे भी यही है कि यहाँ हमें V3 चाहिए थे, यहाँ हमें 3V4 चाहिए होंगे, सॉरी V3 चाहिए होंगे, 3V3 चाहिए होंगे, यहाँ 3V2 चाहिए थे। और प्लस आपके जो डायरेक्ट रेफर होने चाहिए वो 8 हैं, 5 ये थे, 2 और ऐड हो जाएंगे तो 8 आपके डायरेक्ट रेफरल हो जाते हैं। जब ये 3 क्वालिफिकेशंस आपकी फुलफिल हो जाती हैं तो आप V4 के लिए हिट कर जाते हैं। और सेम यही प्रोसेस V5 के लिए भी है और V6 के लिए भी है। आई होप कि ये रैंक्स तो आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह क्वालिफाई किया जाता है। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ कि अब मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा कि V1 होने का फायदा क्या है, V2 होने का फायदा क्या है और V3 होने का और V6 होने का फायदा क्या है। चलें अगले पेज पे चलते हैं। अच्छा जी, अभी बात करेंगे V0 से। भाई जब भी आपने साइन अप किया और आपको मैंने बताया आपका रैंक हो गया V0, V0 वाला कस्टमर क्या करेगा बेचारा, V0 वाला कस्टमर सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर ओपन करके उसको चेक कर सकता है कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं। बाकी ना तो वो कोई ट्रेडिंग कर सकता, ना तो वो कोई रेफरल लिंक बना सकता और ना ही कोई तीसरा काम कर सकता, लिंक भी नहीं कर सकता अपने अकाउंट को, क्योंकि उसने कोई सब्सक्रिप्शन पे नहीं की हुई। जो ही आप $120 पे करके आप V1 हो जाते हैं तो V1 के कस्टमर को क्या बेनिफिट्स होते हैं, V1 के कस्टमर को बेनिफिट्स ये हो जाते हैं कि भाई अगर आप किसी को भी रेफर करते हो, एग्जांपल ले लो कि आपने ए को रेफर किया, तो जो ही आपने ए को रेफर किया और उसने $120 सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे कर दिए तो रॉयल क्यू आपको उसका बोनस उसी वक्त $30 आपके अकाउंट में डाल देगी कि भाई ये आपका बेनिफिट है। अब ए ने आपकी ट्रेडिंग भी स्टार्ट करनी है, जाहिर बात है वो ट्रेडिंग करने के लिए आया, तो वैसे तो नहीं आया। अब यहां मजे की चीज शुरू होती है कि भाई ये $30 तो वन टाइम हो गए खत्म। अब जब भी वो ट्रेडिंग करेगा और इसकी ट्रेडिंग का डेली का जो भी प्रॉफिट होगा, मिसाल ले लें कि इसकी आज की ट्रेडिंग हुई और उसमें उसको प्रॉफिट हुआ $100 का, ठीक है, $100 का प्रॉफिट हुआ, तो $100 का 4% आपको आपको रॉयल क्यू आपके अकाउंट में दे देगा, जो $4 बनता है। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, ठीक है। यानी कि जब तक इस लड़के की ट्रेडिंग चलती रहेगी आपको ये बेनिफिट 4% का डेली बेस के ऊपर मिलता ही चला जाएगा, मिलता ही चला जाएगा। और जितने भी आपके रेफरल्स होंगे वो आपको इसी तरह बेनिफिट्स देते रहेंगे। लेकिन यहां एक चीज आपको याद रहे कि अगर ए
को आपने साइन अप करवाया है और ए ने आगे बी को साइन अप करवा लिया है, ठीक है, तो आप V1 के ऊपर रहते हुए बी से कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते। ना तो बी का आपको कोई भी रेफरल कमीशन आएगा, ना ही बी की आपको ट्रेडिंग कोई इनकम आएगी, क्योंकि आप V1 रैंक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपना डायरेक्ट इंजॉय कर सकते हैं, इनडायरेक्ट इंजॉय नहीं कर सकते। अगर आपने इनडायरेक्ट इंजॉय करना है तो आपको V2 के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये अब बेनिफिट्स स्टार्ट हो गए हैं, शुरू हो गए हैं कि भाई किस तरह से बेनिफिट्स शुरू होते हैं, ठीक है। अब यहां मजे की चीज शुरू हो जाती है। अब आपका जो डायरेक्ट है, जो ए होगा या बी या सी या डी या ई और ई एफ हो, ठीक है, कोई भी होगा, वो जब भी अपना अकाउंट $120 से एक्टिवेट करेगा तो रॉयल क्यू आपको $30 की बजाय इसके $40 पे करना शुरू कर देगी। और इसका जो बेनिफिट है, जो आपको 4% मिल रहा था, वो अब बढ़ के 6% हो जाएगा। 6% आपको इसका ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट का मामला हो गया। अब ए ने आगे बी को साइन अप करवाया हुआ है, ठीक है, बी को साइन अप करवा लेता है। जो ही बी साइन अप होगा तो रॉयल क्यू आपको बी के साइन अप होने के ऊपर भी $10 का बेनिफिट दे देगा और इसकी ट्रेडिंग का भी आपको बेनिफिट निकाल के दे देगा कि भाई इसकी जो ट्रेडिंग होगी उसका भी मैं आपको 2% आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। यानी कि यहां इस लेवल के ऊपर आप डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। और ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक AV2 नहीं बन जाता। जो ही AV2 बनेगा तो A की डाउन लाइन आपके लिए क्लोज हो जाएगी अगेन। अब आपको अगर A की डाउन लाइन इंजॉय करनी है तो आपको V3 के ऊपर जाना पड़ेगा। V3 के ऊपर मैंने आपको सारी मामलात बताएं कि V3 के ऊपर जाने के लिए क्या मामलात है, वो मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिए हैं। अब V3 के ऊपर आपको बेनिफिट्स क्या हैं? V3 के ऊपर आपको बेनिफिट्स ये हैं कि आपका जो A का साइन अप बोनस होगा वो $40 की बजाय $50 आना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी को डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हैं और इसका जो ट्रेडिंग प्रॉफिट था वो 6% से बढ़ के 8% हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको अगर इसकी डाउन लाइन के ऊपर बी साइन अप है तो बी की भी ज्वाइनिंग का आपको $20 आना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह आपकी डाउन लाइन के ऊपर जहां भी कोई एंट्री होगी उसका $20 आपको मिलना शुरू हो जाएगा और 4% आपको इसकी ट्रेडिंग का भी आना शुरू हो जाएगा अलग अलग से। तो ये बेनिफिट्स हैं। अब यहां अगर जो AV3 बन जाता है तो ये नहीं होगा कि आपकी डाउनलाइन यहां क्लोज हो जाएगी, नहीं। आपका अगर V3 दोनों मैच हो जाते हैं तो यहां आपको कंपनी एक नई ऑप्शन निकाल के दे देगी, उसको कहते हैं पीयर इनकम। यानी कि अगर आपके दोनों लेवल सेम हो जाते हैं तो आपको इसकी सारी एवरेज का 5% एक्स्ट्रा से डेली मिलना शुरू हो जाएगा। ये बेनिफिट्स आपको V3 से स्टार्ट होते हैं और V6 तक जाते हैं। इसी तरह आपकी स्टेप बाय स्टेप आगे अर्निंग बढ़ती जाती है, आगे टीम बढ़ती जाती है और आपको ये बेनिफिट्स होना शुरू हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये रेफरल सिस्टम भी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ क्यूरीज हैं या समझ में नहीं आया तो आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, यूट्यूब चैनल पे मेरे आपको जो कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि इसको एंजॉय कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बड़ा रेफरल, बहुत अच्छा रेफरल सिस्टम है जिसमें आप अपनी और अपनी टीम को साथ सपोर्ट करके एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि V3 आप बड़ी आसानी से हिट कर सकते हो। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं रेफरल करते हुए कि जो ही हम अपना रेफरल लिंक लेते हैं ना, वो हम हजारों लोगों में बांटना शुरू कर देते हैं।
जो आपके लिए बहुत ही गलत है, जिसको जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। देखिए, आपको V3 पे आने के लिए अपनी डाउनलाइन के ऊपर 3 V2s की जो है वो ज़रूरत होती है। हम करते क्या है, हमने 50 लोगों को डायरेक्ट 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 अपना साइन अप करवाया होता है। फिर जब हम खुद से V2 के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं तो हम V3 के ऊपर जाने के लिए सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार हमारी डाउनलाइन के ऊपर तो V2 है ही नहीं। काश के हम ये 50 एंट्रियां इधर उधर करने की बजाय इन्हीं लोगों के नीचे कर देते, तो भाई एक तो इनकी सपोर्ट हो जाती और हमारी टीम भी बड़ी अच्छी तरीके से बड़ी तेजी से बिल्टअप कर जाती। मेरी टीम में ऐसे ऐसे लड़के भी हैं जिन्होंने 10-10 दिन में, 15-15 दिन में सिर्फ V2 अचीव किया है, सिर्फ इस पॉलिसी के ऊपर कि इन्होंने डायरेक्ट सिर्फ 3 लोगों को लगाया है और बाकी सब ने उनकी हेल्प आउट की है एक दूसरे के नीचे पुटअप करके, ताकि उनके रैंक्स बढ़े और आपके रैंक्स बहुत तेजी से बढ़े। तो आई होप कि आप ये गलती नहीं करेंगे, आप अपने डायरेक्ट्स ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ये आपको नुकसान देंगे। ठीक है, तो अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।